लाइव चांदनी चौक से लाल किले में। चल ये लाल किला में ब्लास्ट हो रहा है। जहाँ पर ये ठीक है, इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके में 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी कि जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उनके मरने की पुष्टि हो गई है। पहले एक शख्स की मौत की खबर थी, अब 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट लाल किले के नजदीक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त और आग की चपेट में गए हैं और आसपास के जो दुकानें थी वहां तक इस धमाके की थरथराहट महसूस की गई। 8 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। चश्मदीद और प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि बहुत जोर से ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से आसपास की स्ट्रीट लाइट्स, आसपास जो वाहन खड़े हुए थे, यहां तक कि दुकानों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। 8 लोगों के मरने की जानकारी मिल रही है। हालांकि सुशांत, 8 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है या फिर 9? देखिए, फिलहाल अभी 8 लोगों के इस पूरे हादसे के अंदर कैजुअल्टी की बात जो है वो सामने आई, लेकिन आंकड़ा हो सकता है कि और बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जब ये तस्वीरें सामने आई थी वो काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली थी। क्योंकि ये आंकड़ा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ सकता है नेहा, क्योंकि जहाँ ये पूरी घटना हुई वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ जो है वो रोज़ाना रहती है और इसी के कारण इस पूरे रूट को जो है वो बंद कर दिया, ताकि लोग जो है वो रोड क्रॉस ना कर सके। और यहाँ पर बाकायदा पूरी सरकार और पुलिस की तरफ से जो है वो पुलिस बल तैनात रहता है, ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ पार्क होती हैं सड़कों के बीचों बीच, लेकिन जब ये धमाका हुआ उसने आसपास की कई गाड़ियों को जो है वो अपनी लपेट में लिया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना ज़बरदस्त धमाका था। आप अंदाज़ा लगाइए कि लाल किले का ये मेन गेट, वहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर अगर आपको मेट्रो स्टेशन जो है 50 से 100 मीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर नजर आएगा। आसपास की कई गाड़ियों में जो है वो नजर आया। आप ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कई गाड़ियों के जो हिस्से हैं वो टूट करके लाल किले और आसपास के हिस्सों में जो है वो आकर के गिरे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कितना जबरदस्त ये धमाका था। अभी फिलहाल ये गाड़ी का हिस्सा है, ये पूरा इस वक्त क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरीके से ये गाड़ी का हिस्सा टूट गया, वो इतनी दूर आकर के गिरा है। आप समझे कि ये धमाका जब हुआ तो आसपास के जो लोग हैं, बड़ी खबर आ गई है। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस इस समय धमाके की तेज आवाज थी। 9 लोगों की मौत हो गई है। LNJP हॉस्पिटल में के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है। ये धमाका बड़ा है, हम मान सकते हैं अब ये धमाका बड़ा है और ये एक बड़ा अटैक इसको हम मान सकते हैं। LNJP अस्पताल के मुताबिक 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। अभी ये इनिशियल आंकड़ा है, पहले एक व्यक्ति की मौत आ रही थी, अब 9 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा धमाका है। जावेद हमारे संवाददाता इस समय LNJP हॉस्पिटल से फोन लाइन पर हैं। जावेद, क्या ताजा अपडेट है? ये धमाका बड़ा है, 9 भारतवासियों की मौत हो गई है। देखिए, बहुत बड़ी खबर ये है जो LNJP प्रशासन की तरफ से न्यूज 18 इंडिया के साथ साझा की गई है। 9 शवों को LNJP अस्पताल लाया गया है और जो घायल हैं उनको भी LNJP लेकर जाया जा रहा है और बहुत ही अफरा तफरी का माहौल इस वक्त अस्पताल में है। LNJP प्रशासन से हमारी बात हुई है, उसने साफ तौर पर पुष्टि की है कि 9 लोगों को ब्रॉड डेड लाया गया है अस्पताल में और लगातार वहां पर जो इंजर्ड है वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि आखिर ये क्या घटना हो सकती है, तो अब इशारा उसी तरफ पहुंच रहा है जिस तरफ लगातार सभी की आशंका थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नंबर आना तो अपने आप में एक बड़ा हैरान करने वाला एक ये धमाका है। बड़ी संख्या में वहां पर अब हताहत होने की जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में 9 की संख्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से हमें बताई गई है आधिकारिक रूप से। तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुखद खबर है। 9 लोगों की इसमें अभी मौत हुई है और लगातार जो इंजर्ड है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी
जी बहुत बड़ी खबर, बहुत दुख की खबर है ये। एलएनजेपी हॉस्पिटल के मुताबिक, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है, ये बड़ा धमाका है, इसलिए हाई अलर्ट दिल्ली मुंबई में घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। सतीश के सिंह, 9 लोगों की मौत, बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका। ये 10-15 साल के बाद ये दिल्ली में ऐसी चीज दिख रही है। हम लोग सब 9, 10, 11 के लगभग, हाँ जी। तो उसके बाद तो ये पहली घटना है। आखिर ये कैसे ये घटना हुई है, ये तो बड़ी कार्रवाई लग रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया बार बार कहना पड़ेगा जब तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आता, लेकिन 9 लोगों की मौत लाल किले के पास, लाल किले के आसपास तो पहले भी धमाके हुए हैं, वो सब आतंकवादी कार्रवाइयां थी। तो ये आतंकवादी कार्रवाइयों के संकेत इसमें मिलते हैं, संकेत मिलते हैं और बड़े स्तर का यहां पर ये है जो कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं तो कोई ये नहीं कह सकता, मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ फरीदाबाद वाले से दिल्ली वाले में कनेक्शन नजर आता है। और जिस प्रकार से मुंबई आदि तमाम शहरों में, हम तो समझते हैं कि बिहार में भी अलर्ट जारी हुआ होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाके में भी कल चुनाव है। तो अब देखना है कि ये बात और आगे क्या निकलती है, आधिकारिक बयान की कैसे आता है। लेकिन देर शाम लाल किला गेट नंबर 1 के सामने एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे मार्केट को खाली करा लिया गया है। हर तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस बैरिकेड करके वहाँ पे छावनी बनाई हुई है यहाँ पे। और हम आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे हर तरफ बिल्कुल चारों तरफ से पूरे लाल किला को ही नहीं, रिंग रोड को और आसपास के सारे इलाके को, मेट्रो स्टेशन को यहाँ तक के बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल गंभीर तरीके से छानबीन चल रही है। आखिर किस चीज का ब्लास्ट था अभी पता नहीं चल पाया है। हाँ, कार के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी पुष्टि हुई है। काफी लोग इंजर्ड हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पे फायर के साथ में एम्बुलेंस, कैट की बहुत सारी गाड़ियां पहुंची हुई है और लोगों को यहाँ से तुरंत यहाँ से निकाला गया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी समय वहाँ पर डालने के बाद मैंने वहाँ पर जो चीजें देखी कि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। क्या हुआ था? एकदम से सर धमाका हुआ। धमाका ऐसा जोरदार था कि पूरा दिल्ली हिला दिया उसने। और दिल्ली हिलाने के साथ साथ सर ऐसी भगदड़ मची है यहाँ पे, लोग चीख पुकार करते हुए भागे हैं। और चीख पुकार करते हुए जो लोग भाग रहे थे वो यही कह रहे थे कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है, क्योंकि जैसा कि आज फरीदाबाद में 350 किलो RDX बरामद हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया हो। कार में कोई आदमी RDX रख के या किसी भी प्रकार का कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ रख के आया हो और उसने ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पब्लिक प्लेस में आकर यहाँ पर फटा है और बहुत सारी गाड़ियां जल गई हैं। शरीर के टुकड़े आके हमारे आसपास में गिरे हैं और बहुत बुरा मंजर था। ऐसा मंजर मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और आपको बता दूं, सभी जनता को बता दूं देश की, कि इस समय फिलहाल पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से स्थिति को कंट्रोल कर चुका है और कंट्रोल करने के साथ साथ सामान्य हो चुकी है। बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं पुलिस प्रशासन के और विभाग के, और फॉरेंसिक टीम आ चुकी है। जो धड़ गिरा था, जो हाथ गिरा था, जो टांग गिरी थी और जो लोग अधमरी अवस्था में थे, उनको भी फॉरेंसिक टीम ने उठाकर ले जाके एम्बुलेंस में डाला है। कितने बजे के आसपास में? लगभग 7:15 बजे का टाइम रहा होगा। ठीक, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, क्योंकि धमाके के बाद आप टाइम तो नहीं देखेंगे, लेकिन वहां पे आप या तो आप भागेंगे या आप देश की सेवा करने के लिए जाएंगे। तो मैं देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा और मैंने वहां पे लोगों की मदद करने के लिए जो मेरे से बल पड़ा मैंने किया। तो काफी तेज धमाका हुआ है और मौके पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, जो चप्पे चप्पे पे नाकेबंदी कर रखी है। रिंग रोड तक को बंद कर रखा है अब इस समय। ये क्या आपने देखा? सर, यहाँ TNM दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए।
फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी जी, ठीक है। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। की घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचलों से, कुछ हाथों हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 जल गया है। 2 बस भी हुए हैं। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि प्रमुख धार्मिक स्थल जितने भी हैं वहां पर कड़ी निगरानी के सख्त निर्देश दिए गए। देखिए, अभी इस बारे में जो आज हादसा हुआ है उसको लेकर किसी भी तरह की बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन अफवाहों की, सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए गए। 24 लोग घायल हुए हैं दिल्ली धमाके में। अब तक 12 का आंकड़ा आ रहा था, फिर 15 बताया गया। 24 लोग इस धमाका जो हुआ है, दिल्ली धमाका, उसमें घायल हुए हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। किस पैमाने पर हुआ है ये धमाका और किस तरीके से पहले आसपास की गाड़ियां चपेट में आई हैं, लेकिन साथ में जो ब्लर करके हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो धुंधला करके हम दिखा रहे हैं, वो वहां पर जो लोग थे वो जो गिरे हुए हैं वहां सड़क पर, उनकी तस्वीरें हैं। हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते इस समय, लेकिन वो देखकर आप एक अंदाजा लगाइए। आग की लपटें ऊंचा उठी। शुरू में सबको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, जैसा कि एक प्रत्यक्षदर्शी भी अभी बोल रहे थे, पहले लगा कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बहुत ही तेज धमाका था। आसपास के इलाकों तक, काफी दूर तक ये धमाका गूंजा था, और जो ब्लास्ट हुआ था उससे जो आग निकली, आसपास की गाड़ियां उसकी चपेट में आई। लोगों की भी भीड़ बड़ी वहां पर थी। लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे, क्योंकि लाल किले का इलाका है, मेट्रो स्टेशन का इलाका है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, लाल किले की मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जिसके बाहर ये गाड़ी थी और उस गाड़ी में धमाका हुआ। देखिए, एक बात तो तय है कि आसपास जो भी होगा
वो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी होंगी, लेकिन ये किस तरह का धमाका है, सबसे पहले इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हालांकि जो आशंकाएं होंगी, जो अंदेशा होगा, उसको देखते हुए सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। न केवल दिल्ली के भीतर बल्कि पूरे देश में जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सब जगहों पर सुरक्षा को पूरी तरीके से दुरुस्त करके सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, निगरानी को बढ़ा दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे की जगह की, जहां पर धमाका हुआ था। फौरन सुरक्षाकर्मी और जो आसपास के लोग भी हैं जो पहले मदद पहुंचा रहे हैं, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आग की लपटों के बीच वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, पहले तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आरडीएक्स के बरामद होने की खबर आती है वो सतर्कता एक तरफ, लेकिन दिल्ली में ये धमाका, कहीं से जुड़ रही हैं ये बातें? पहले दिल्ली से फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का, फरीदाबाद पुलिस का एक नया टेरर मॉड्यूल जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। 2900 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव का रिकवर होना कान जरूर खड़े करता है। अभी तक दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान नहीं है, या आतंकी हमला है या नहीं है, इस बारे में भी अभी तक कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, सुशांत के पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके को लेकर हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आएगी कि ये किस तरह का एक धमाका है। क्योंकि एक गाड़ी में अगर एक ब्लास्ट हुआ है उसके कई मायने हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली ने जिस तरह के दौर को भुला दिया था, सबके मन में एक आशंका है कि कहीं ये उस दौर की आहट ना हो, क्योंकि लोगों की सतर्कता भी रहती है, सुरक्षा बलों की भी रहती है। उसके बीच में अगर इस तरह का एक हादसा हुआ है, एक धमाका एक गाड़ी के भीतर हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ मामला है। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों से बीते कुछ दिनों से आप फॉलो कर रहे होंगे, आज तक पे भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आरडीएक्स की बरामदगी हो रही है। फरीदाबाद की घटना सबसे लेटेस्ट। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी दिल्ली पुलिस कहने से कुछ बच रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बरामदगी चली है और आज जो ये धमाका हुआ, हालांकि अभी एनआईए की टीम, एनएसजी सब वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह का धमाका है कोई नहीं कहना चाह रहा है जब तक एक पुख्ता तस्वीर सबके सामने न हो, लेकिन क्या किसी तरीके से हम उन चीजों को जोड़ सकते हैं? अभी मेरी मौजूदगी इस वक्त, मुझे क्यों पकड़ रहा है जी? देखिए श्रोता जी, अरे सर ड्यूटी कर रहे हैं, अरे ठीक है, कर रहे तो पीछे हटे। अरे ठीक है, देखिए बात समझिए, सर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सुशांत के पास चलेंगे। सुशांत, आप जब ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर आश्वस्त रहे दिल्ली पुलिस, तो हम दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन लाल किले के पास यह धमाका हुआ 6:55 पर, लगभग 7 बजे कहा जाए, 6:55 पर यह धमाका हुआ है। बड़ी संख्या, आप समझ सकते हैं कि 7 बजे का समय दिल्ली जैसे महानगर में कितनी व्यस्तता का समय होता है। उसमें लाल किले का इलाका, लाल किले का मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1, जहां पर लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रहती है, वहां पर एक गाड़ी के भीतर इस तरह का एक धमाका हुआ और धमाके के बाद वहां पर केवल आग और धुआं हर तरफ दिख रहा था। लेकिन धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जितने भी लोग वहां पर थे वो सकते में, अफरा तफरी मची, लोग भागने की कोशिश में रहे वहां से कि वहां से निकल पाए, लेकिन जो लोग चपेट में आए, 24 लोगों के घायल होने की खबर इस पूरे मामले में आ रही है। कुछ को कम चोटें हैं, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। एलएनजेपी अस्पताल वहां का नजदीकी अस्पताल है, वहां पर ले जाया गया है। हालांकि 8 जो लोग वहां ले जाए गए उन्हें बताया गया कि वो पहले से उनकी मृत्यु